रक्षाबंधन पर्व को लेकर असमंजस्य की स्थिति में चिड़ावा शहरवासी। पाताल लोक की भद्रा के चलते 11 को नहीं 12 को मनाई जाएगी राखी। राखी किस दिन मनाई जाएगी, 11 या 12 को? इसको लेकर जिले भर में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। पंडित मुकेश पुजारी ने कहा कि पाताल लोक की भद्रा होने के चलते 11 को नहीं बल्कि 12 को राखी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भद्रा चाहे किसी भी लोक की हो, भद्रा में शुभ कर्म नहीं होते हैं तथा 11 अगस्त को सुबह 10:40 तक सूर्ण लिख सकते हैं और 12 अगस्त को 7:19 से पूर्णिमा शुरू होगी। इसके बाद राखी का पर्व मना सकते हैं, फिर पूरा दिन शुभ है, कभी भी राखी बांध सकते हैं। कई जगह पे लिखा हुआ है। पहले तो ये लिख दिया कि भद्रा जो होती है उस भद्रा का परिहार होता है कि मकर के चंद्रमा में अब की बार भद्रा है, तो उस कारण से ये पाताल लोक की भद्रा है। तो पाताल लोक की भद्रा होने के कारण भद्रा का दोष नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा श्लोक उन्होंने लगा दिया कि भद्रा द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म में भद्रा को, चाहे वो भद्रा पाताल लोक की है, चाहे वो स्वर्ग लोक की है, चाहे किसी भी लोक की है, उसको त्याग देना चाहिए। उसमें कोई भी कार्य, श्रावणी कार्य और फाल्गुनी कर्म, ये दोनों ही कर्म नहीं करते। इसलिए कल 10:40 से पहले अपने यहाँ क्या होता है कि सूर्ण प्रधान होते हैं, तो सूर्ण मांडना जिसको बोलते हैं, लिखना, वो कल 11 तारीख को होगा और 12 तारीख को उदय तिथि में 7:19 तक पूर्णिमा है। ब्राह्मण लोग जो श्रावणी कर्म करते हैं वो भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे और ऋषियों का पूजन होगा, तो वो पूर्णिमा में शुरू करके और फिर प्रतिपदा तक चलेगा। तो परसों 12 तारीख को रक्षाबंधन करना चाहिए। पूरे दिन शुद्ध है, कैसे भी करें। रक्षाबंधन पर्व को लेकर असमंजस्य की स्थिति में चिड़ावा शहरवासी। पाताल लोक की भद्रा के चलते 11 को नहीं 12 को मनाई जाएगी राखी। राखी किस दिन मनाई जाएगी, 11 या 12 को? इसको लेकर जिले भर में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। पंडित मुकेश पुजारी ने कहा कि पाताल लोक रक्षाबंधन पर्व को लेकर चिड़ावा के बाजारों में लौटी रौनक, राखियों से सजे बाजार। राखी के पर्व पर बाजार में रौनक लौट आई है। राखियों से बाजार सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल के चलते हर पर्व में पाबंदियों के चलते त्योहारों पर भी असर देखा जा रहा था, लेकिन अब बाजार में फिर से रौनक लौटी है तथा लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए निकले हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते बाजार में काफी मंदी थी, लेकिन अब इस बार अच्छी बिक्री हो रही है। बाजार में महिलाएं अपने भाई के लिए राखी खरीदने में व्यस्त नजर आ रही हैं, तो वहीं बाजार में लौटी रौनक से दुकानदार भी खुश हैं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर कैसी तैयारियां हैं मार्केट में? काफी उत्साह है लोगों के अंदर, और जो मार्केट के अंदर जो पब्लिक आ रही है उनके हिसाब से और काफ़ी अब अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल से अपन लोग कोरोना काल के अंदर जो मार्केट की बिक्री थी और लोगों का जो रुझान था वो कम था। लेकिन इस साल यहाँ पे जो रक्षाबंधन का पर्व जो है बड़ा पर्व माना जाता है 15 अगस्त से पहले, तो यहाँ पे ऐसे देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर चिड़ावा के बाजारों में लौटी रौनक, राखियों से सजे बाजार। राखी के पर्व पर बाजार में रौनक लौट आई है। राखियों से बाजार सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल के चलते हर पर्व में पाबंदियों के चलते डुलानिया की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग को लेकर फरार हुआ नरहड़ का एक युवक। परिजनों ने पिलानी थाने में मामला करवाया दर्ज। डुलानिया गांव की एक नाबालिग लड़की जो कि कक्षा 10 में अध्ययनरत है, उसको नरहड़ का एक युवक लेकर फरार हो गया। ये आरोप नाबालिग लड़की के परिजन लगा रहे हैं। परिजनों ने पिलानी पुलिस थाने में इस संबंध में मामला भी दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 26 जुलाई को उनकी नाबालिग लड़की को नरहड़ का युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों ने जिस पर आरोप लगाया है वो नरहड़ का रहने वाला है और लड़की हिंदू समुदाय से है तथा लड़का मुस्लिम समुदाय से है। परिजनों ने नरहड़ के इस्लाम पुत्र इस्माइल निवासी नरहड़ पर आरोप लगाया है। बालक बच्ची ही और पढ़ती 10वीं में। पढ़ रही थी? हाँ 10वीं में। गांव में पढ़ रही थी? हाँ गांव में प्राइवेट भद्रम वैद सरगन, जो उसमें नरहड़ का लड़का लेर बाज गया इस्माइल।
चिड़ावा शहर के विवेकानंद चौक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व प्रधान व भाजपा नेता ने वितरित किया तिरंगा झंडा। चिड़ावा स्थित विवेकानंद चौक में झंडा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता कैलाश मेघवाल की अगुवाई में आज विवेकानंद चौक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा झंडा वितरित किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर 13 से 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा फहराना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शंभू पवार, पूर्व पार्षद सुरेश जलिंद्रा, जगदीश प्राण, पार्षद गंगाधर सैनी, रजनीकांत मान, नीतिराज शेखावत, रमेश स्वामी, महेंद्र कुमावत, महेंद्र मोदी, विक्की सोलंकी, रजनीकांत मिश्रा, अमर सिंह कोकचा, विनय सोनी, सुभाष पवार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिड़ावा में बेजुबान पक्षियों के लिए आगे आई महावीर इंटरनेशनल इंद्रधनुष। पुलिस चौकी परिसर हेतु भेंट किए 10 परिंदे। महावीर इंटरनेशनल इंद्रधनुष चिड़ावा की ओर से वीर सुमित और वीरा मोनिका सुल्तानिया के सौजन्य से न्यू बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी इंचार्ज बलवीर चावला एवं स्टाफ को उनके परिसर कार्यालय और निवास पर लगाने हेतु पक्षियों के लिए दाना और पानी के 10 डिवाइस परिंदे भेंट किए। चौकी इंचार्ज बलवीर चावला ने इसे बहुत ही सराहनीय प्रयास बताया। प्रॉपर्टी व्यवसायी एवं समाज सेवी राजवीर सिंह सारी ने भी उत्साहवर्धन किया और इस प्रकार के कार्यों में उनको जोड़ने की इच्छा प्रकट की। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर LK शर्मा ने कहा कि बेजुबान पक्षियों की देखभाल करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस दौरान संस्थान चेयरमैन डॉक्टर LK शर्मा, प्रमोद, नाहर सिंह तथा पुलिस चौकी प्रभारी बलवीर चावला सहित उनके स्टाफ व अन्य लोग मौजूद रहे। चिड़ावा शहर में आज सनराइज योगा क्लब की ओर से सेल्फी संग तिरंगा अभियान का हुआ आगाज। सनराइज योगा क्लब की ओर से सेल्फी संग तिरंगा अभियान का आगाज हुआ है। क्लब अध्यक्ष आनंद केजरीवाल की अगुवाई में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सेल्फी संग तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। इस दौरान क्लब के द्वारा तिरंगा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता के 75वें अवसर पर जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारे सनराइज योगा क्लब ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए आज झंडों का वितरण किया और सभी लोग अपने प्रतिष्ठान, अपने घरों पे झंडा लगाएंगे। पूरे देशवासियों से ये आग्रह है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी सहभागिता को दर्ज कराएं। दोबड़ा गांव में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर चिड़ावा डिप्टी से मिले बिजली विभाग के अधिकारी। गांव दोबड़ा में कनिष्ठ अभियंता डुलानिया एवं तकनीकी सहायक दिनेश के साथ उपभोक्ता के द्वारा मारपीट करने तथा मोबाइल छीनने, तोड़ने व गाली-गलौज करने के मामले में सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन वहां पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आज पीड़ित अधिकारी चिड़ावा डिप्टी सुरेश शर्मा से मिले तथा उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस दौरान डिप्टी को बताया कि कार्रवाई नहीं होने से दोषियों के हौसले बुलंद हैं तथा अब फीडर इंचार्ज को भी धमकियां मिल रही हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर चिड़ावा डिप्टी सुरेश शर्मा ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, कनिष्ठ अभियंता डुलानिया एवं तकनीकी सहायक दिनेश दोबड़ा गांव में एक नोटिस चस्पा करने गए। इसी दौरान उपभोक्ता के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिस संबंध में सूरजगढ़ पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया था। चिड़ावा शहर में पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल की अगुवाई में 13 अगस्त को निकलेगी विशाल बाइक तिरंगा रैली। आयोजन की रूपरेखा तैयार कर कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। भाजपा नेता एवं चिड़ावा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल की अगुवाई में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन होगा। इसको लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदरलाल काका निवास पर बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें पिलानी पंचायत समिति प्रधान बिरमा संदीप रायला, नीतिराज शेखावत ने अपने विचार रखे। पूर्व प्रधान ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान जिम्मेदारी भी सौंपी। चिड़ावा के नगर देव पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा के समाधि स्थल से सुबह 10 बजे 13 अगस्त को बाइक तिरंगा रैली शुरू होगी, जिसका समापन पिलानी में होगा। वर्ष में 13 से 15 तक 75वां आज़ादी अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में
चिड़ावा पंडित जी गणेश नारायण जी के मंदिर से लेकर पिलानी तक हमारे देश की आन बान शान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बाइकों पे, जिसमें पूरे चिड़ावा पिलानी विधानसभा के सभी सरपंचगण, पार्षदगण, आम नागरिक, युवा साथी सभी शामिल होकर इस तिरंगा यात्रा को शामिल होकर इसको